नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज ऑन 206C TCS। मैंने TDS के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आपको आई बल बटन में भी दे दूंगा। आइए, आज फर्स्ट क्लास है। आज मैं TCS को लेकर स्टार्ट करता हूं कि TCS की एप्लीकेबिलिटी कब होती है। TCS को हम लोग 3-4 पार्ट में करेंगे, आज पार्ट 1 है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम डिटेल में जाएंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। 206C को लेकर हम लोग डील करेंगे। 206C ऑन TCS। आइए देखते हैं। सबसे सी सबसेक्शन 1 TCS ऑन लीकर, तेंदू लीव्स, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको लेकर भी हम डील करेंगे। सेलर सेल, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हाइड कर देते हैं, एक मिनट जाइए। सेलर सेल एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू द अकाउंट ऑफ द बायर और at the time of receipt of such payment from the said buyer in cash or by the issue of check or draft or by any other mode। क्या लिखा है? सेलर जब कभी भी अमाउंट पेएबल को डेबिट करेगा बायर के नाम पर, या फिर जब वो बायर से पैसा मिलेगा आइदर इन कैश, बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड, जब पैसा मिलेगा तब क्या करेगा? जो भी पहले होगा, आइदर अकाउंट्स का एंट्री पहले होगा या पैसा पहले मिलेगा, हुई चीज चल रही है। कलेक्ट फ्रॉम द बायर, बायर से कलेक्ट करेगा एज गिवन बिलो। देखो ग्रेड दिया हुआ है, बायर से कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? देखिए, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके लिए क्या रेट दिया हुआ है? 1%। टेंडू लिप्स 5%। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज 2.5%। timber obtained by any mode other than forest lease 2.5%. any other forest produce not being tendu leaves or timber 2.5%. scrap 1%। और मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर, यह आपका 1%। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, अल्कोहलिक लीकर 1%, टेंडो लिप्स 5%, टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज 2.5%, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज 2.5%, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टेंडो लिप्स और टिम्बर 2.5%। समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रैप 1% और मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर 1%। तो क्या करेगा सेलर? जब कभी भी बायर को जब कभी बायर से पैसा रिसीव करेगा या उसके अमाउंट को या उसके नाम को अमाउंट पेबल के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा, तब क्या करेगा? जो भी पहले होगा वो कलेक्ट करेगा स्पेसिफाइड रेट ऑफ द TCS जो नीचे में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बायर को। यदि वो डिक्लेरेशन देगा तब TCS सेलर बायर से कलेक्ट नहीं करेगा। जो रेट ऊपर में मैं मेंशन किए हुए थे उस रेट पर TCS कलेक्ट नहीं होगा। किस केस में बताना? यदि इसका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन और फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है या जनरेशन ऑफ पावर के लिए होता है, तो जो बायर है वो डिक्लेरेशन देगा सेलर को, जो ये मैं सामान ले रहा हूँ, ये जो मैं ले रहा हूँ अल्कोहल, टेंडो लिप्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर, स्क्रैप और कोल माइनिंग, कोल, लिग्नाइट, आयरन और जो भी मैं ये ले रहा हूँ, इसका यूज मैं फर्दर प्रोडक्शन में करूंगा। यदि फर्दर प्रोडक्शन में करूंगा तब तो TCS एप्लीकेबल नहीं होगा बायर पर, लेकिन यदि इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग पर्पस के लिए किया जाएगा तो तब ये TCS एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ Section 206C1 shall not apply where buyer or resident in India submits declaration in writing in duplicate in form number 27C and verified in the prescribed manner to the effect that the goods referred to above are to be utilized for the purpose of processing or production article or thing or for the purpose of generation of power and not for the trading purpose। तो TCS ट्रेडिंग पर्पस के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा यदि उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल आप फर्दर प्रोसेस के लिए करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो डिक्लेरेशन जो ले रहा है सेलर, वो सेलर क्या करेगा? दैट डिक्लेरेशन नीड टू बी डिलीवर्ड और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड टू द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा है? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग TCS शैल डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड टू द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर 1 कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन रेफर्ड टू अबव ऑन और बिफोर 7th day of the next month in which declaration is furnished।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब क्या होगा, अब मैं आपको अभी तक मैंने डील किया था 2061 1A 1B, अब आपका डील करते हैं 1C को लेकर, टीसीएस ऑन पार्किंग लॉट टोल प्लाजा माइनिंग एंड क्वायरिंग। ये जो पार्किंग लॉट होते हैं, टोल प्लाजा होते हैं, इसके ऊपर टीसीएस से क्या इंप्लीकेशन होगा। एवरी पर्सन, देखिए मैं इसको रीड करता हूं, एवरी पर्सन हु ग्रांट्स अ लीज और लाइसेंस और इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज ट्रांसफर्स एनी राइट। एवरी पर्सन जो आपको लीज देता है, जो भी आपको लीज देगा, क्या लेगा, देखिए तो एनी राइट और इंटरेस्ट आइदर इन होल और इन पार्ट इन एनी पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और माइन और क्वायरी टू अनदर पर्सन अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। समझ में आया। हियर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड टू एज लाइसेंसी और लेसी, माइनिंग एंड क्वायरिंग शैल नॉट इंक्लूड माइनिंग एंड क्वायरिंग ऑफ मिनरल ऑयल। तो अब इस माइनिंग में मिनरल ऑयल नहीं आते हैं, और ये जो माइनिंग का जो लाइसेंस दिया जाएगा ये पीएसयू को नहीं दिया जाएगा, ये माने पीएसयू को दिया जा सकता है लेकिन पीएसयू के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो भी प्राइवेट पार्टी को दिया जाता है, जो भी लाइसेंस दिया जा रहा है पार्किंग लॉट का, टोल प्लाजा का, माइनिंग का, जो भी प्राइवेट पार्टी को दिया जा रहा है अदर देन पीएसयू दिया जा रहा है। तो क्या होगा, फॉर द यूज ऑफ सच पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा माइनिंग क्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और उसका इस्तेमाल किस में होगा, बिजनेस में के लिए होगा। शैल एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेएबल बाय द लाइसेंसी और लेसी टू द अकाउंट ऑफ द लाइसेंसी और लेसी, और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच पेमेंट फ्रॉम द लाइसेंसी और लेसी व्हिच इज अर्लियर। तो जब आप लाइसेंस दे रहे हो, तो पार्किंग लॉट का, टोल प्लाजा का, माइनिंग क्वायरिंग का, जब भी आप लाइसेंस दे रहे हो, तब क्या होगा, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उसको शो करते हो या जब उससे पैसा लेगा, व्हिच इज अर्लियर collect from the licensee or lessee a sum equal to percentage of such amount as income tax। कुछ टीसीएस के रूप में कलेक्ट किया जाएगा, जो रेट आपका नीचे में दिया हुआ, देखिए क्या किस रेट में लिया जाएगा। पार्किंग लॉट के लिए 2%, टोल प्लाजा के लिए 2%, माइनिंग एंड क्वायरिंग के लिए 2%। क्लियर है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें पीएसयू एप्लीकेबल नहीं होते, इसमें पीएसयू कवर नहीं होते हैं, और आपका जो माइनिंग में दिया हुआ था उसमें मिनरल ऑयल कवर नहीं होते हैं। समझ में आया। तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वायरिंग में जो भी लाइसेंस दे रहा है, गवर्नमेंट जो लाइसेंस दे रही है और जो अदर प्राइवेट प्लेयर को दे रही है, उनसे वो टीसीएस लेगा। रेट क्या है आपका, पार्किंग लॉट का 2%, टोल प्लाजा का 2% और माइनिंग एंड क्वायरिंग का 2%। मैं फिर से पूरा समरी कर दूं, अभी तक मैंने क्या क्या बताया। जो सेक्शन 206C1 था, उसमें जो आपका सेलर है बायर से कलेक्ट करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हुए थे, अल्कोहल था, स्क्रैप था, टेंडू लिप्स था, टिम्बर था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, और आपका कोल, और आपका मिनरल्स में आपका कोल, आयरन और लिग्नाइट थे, ये सभी कवर्ड थे। इस सब के ऊपर एक टीसीएस का रेट दिया हुआ था। 2061 में मैंने इसको कवर किया था। 1A और 1B बोलता है कि 1A बोल रहा है कि कब आपको टीसीएस नहीं देना पड़ेगा, यदि बायर एक डिक्लेयर कर दे फॉर्म 27C में कि ये जो प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन में होगा, इन दैट केस टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेकंड क्या थी इसमें, और एक बातें क्या थी, यदि इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग पर्पस के लिए होगा तब तो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये फॉर्म नंबर 27C में डिक्लेरेशन देना पड़ता है बायर को सेलर के थ्रू। सेलर क्या करता है, 1B क्या बोल रहा है, सेलर क्या करता है, सेलर उस डिक्लेरेशन को विद इन 7 डेज मेक इट अवेलेबल टू द कमिश्नर, और जो उस जुरिस्डिक्शन का जो कमिश्नर है या फिर जो जुरिस्डिक्शन में पढ़ते हैं, उसको ये अवेलेबल करना पड़ता था, उनको ये प्रोवाइड करना पड़ता था। अभी आपका अगर 2061C क्या बोल रहा था, 1C बोल रहा है आपको जो ग्रांट ऑफ लीज, जो आपको लीज दे रहे हो, लीज किसके लिए दे रहे हो, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइनिंग के लिए। माइनिंग के अंदर मिनरल ऑयल नहीं आते हैं, और ये जो आपका लाइसेंस दिया जा रहा है, ये यदि पीएसयू को दिया जाएगा तो उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जाएगा तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। ये अभी मैंने ओवरऑल समरी मैंने आपको बोल दिया कि इस पूरे का मतलब क्या होता है। अब हम एग्जाम्पल को डील करते हैं। एग्जाम्पल को जब डील करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है। एग्जाम्पल 1, गवर्नमेंट ग्रांट्स लीज ऑफ कोल माइन टू मिस्टर यादव। गवर्नमेंट ने क्या किया, कोल माइन का लीज दे दिया मिस्टर यादव को, एंड चार्ज ₹1 करोड़ फॉर लीज ऑफ कोल माइन। आप लोग देखिएगा कि कोल माइन का जो लीज है वो 2061C में कवर्ड था, एंड द रेट वाज
एंड द रेट वाज 2%। ये 2% के रेट से था जब गए भी पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, ये सब जो उसके 2061C में कवर्ड था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोल माइन का लीज दे दिया मिस्टर यादव को और उनसे 1 करोड़ रुपया लिया, और 1 करोड़ रुपया जो लिया उसके ऊपर कितना टीसीएस होगा, 2% होगा। मिस्टर यादव सोल्ड कोल ऑफ ₹10 लाख टू मिस्टर वाड्रा। मिस्टर यादव ने मिस्टर वाड्रा को सेल किया था 10 लाख रुपीज का कोल। नाम में मत जाइएगा, फीलिंग को समझिए। मिस्टर यादव ने 10 लाख रुपीज का कोल मिस्टर वाड्रा को सेल किया था। वाड्रा इज एन इंडिविजुअल। तो सेलर जब बायर को से जब लेगा, तो जब बायर से लेगा तो उसके ऊपर आपका टीसीएस 1% का होगा। जो भी बायर से कलेक्ट करेगा वो टीसीएस 1% होगा। फर्दर क्या किया, मिस्टर वाड्रा सोल्ड कोल टू टाटा स्टील। जो टाटा स्टील को कोल सेल कर दिया, 15 लाख रुपए का कोल टाटा स्टील को सेल कर दिया। तो टाटा स्टील से एक डिक्लेरेशन, यदि टाटा स्टील फॉर्म नंबर 27C में एक डिक्लेरेशन दे दे कि दैट कोल वाज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, देन वाड्रा क्या करेंगे, टाटा स्टील से टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे एज पर द सेक्शन 2061B। आइए इस पूरे केस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। गवर्नमेंट विल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 2% ऑन 1 करोड़ फ्रॉम मिस्टर यादव। जैसा मैंने आपको कहा था, मिस्टर यादव शैल पे ₹1.02 करोड़ टू गवर्नमेंट। मिस्टर यादव कलेक्ट टीसीएस ऑफ 1% फ्रॉम मिस्टर वाड्रा। अब मिस्टर यादव ने क्या किया था, मिस्टर वाड्रा को सेल कर दिया था, तो 1% का टीसीएस लेंगे मिस्टर वाड्रा से। मिस्टर वाड्रा शैल पे 10,10,000 रुपीज टू मिस्टर यादव। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्या लिखा है, मिस्टर वाड्रा शैल नॉट कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम टाटा स्टील सिंस इट विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। टाटा स्टील को फॉर्म नंबर 27C में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल वो प्रोडक्शन ऑफ स्टील में करने वाले हैं। यदि वो डिक्लेरेशन दे देंगे तो मिस्टर वाड्रा टाटा स्टील से टीसीएस चार्ज नहीं करेगा। इस एग्जांपल में मैंने दोनों पॉइंट को कवर कर लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पूरा समझ में आया होगा। मैंने डिटेल्स में एग्जांपल के साथ इसको मैंने डील किए थे। स्टिल यदि आपको कोई फर्दर क्वेरी हो तो यू कैन सेंड मी मेल ऑल्सो। माई मेल ID इज mjhclasses.ca.cma@gmail.com। आपको ये क्लास कैसा लगा काइंडली कमेंट में बताइएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी हमें कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।